Hello everyone. As you know, CBSE has released its sample paper for 2020-21 math sample paper. So today we'll discuss that. तो सबसे पहले हम उसमें क्या डिस्कस करेंगे, कोर्स स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड सिलेबस. वाई रिवाइज सिलेबस? बिकॉज यू नो सम सिलेबस हैज़ बीन डिलीटेड, कुछ सिलेबस डिलीट हुआ है 30%. तो उसके अकॉर्डिंग जो मार्किंग स्कीम है न्यू मीन्स द वेटेज ऑफ द चैप्टर एंड इट इज़ यूनिट वाइज वेटेज है. फर्स्ट चैप्टर जो यूनिट नंबर सिस्टम में काउंट होता है, रियल नंबर, वो है आपका 6 मार्क्स. जो यूनिट 2 है जिसे हम अलजेब्रा कहते हैं, इसमें आपका चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, फोर्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड फिफ्थ एपी कवर होता है जो आता है 20 मार्क्स. चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आपका चैप्टर है 6 मार्क्स का. चैप्टर 6, चैप्टर 10th एंड चैप्टर 11th ऑफ ज्योमेट्री, दिस इज ट्राइंगल्स, सर्कल्स एंड कंस्ट्रक्शंस. ये आपके तीनों चैप्टर्स का टोटल होगा 15. चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, 9th एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. इन दोनों चैप्टर में से जो पेपर आएगा टोटल वो आएगा 12 मार्क्स का. चैप्टर 12 और 13 जो मेंसुरेशन यूनिट में आता है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम, ये दोनों चैप्टर का टोटल 10 मार्क का पेपर आएगा. उसके बाद स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी, ये जो चैप्टर्स का टोटल है वो आपका है 11 मार्क्स का. अब हम CBSE ने सारा पैटर्न चेंज कर दिया है इस साल. टोटल 80 मार्क का पेपर है, ये तो आप सबको पता है. तो इस बार 80 मार्क के पेपर में आपके 2 पार्ट होंगे. एक होगा पार्ट ए और एक होगा पार्ट बी. पार्ट बी में आप कह सकते हैं कि थोड़े छोटे क्वेश्चंस होंगे. इसके भी उन्होंने 2 सेक्शंस बनाए हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2. सेक्शन 1 में 1 मार्क के 16 क्वेश्चंस होंगे. तो आप ये ना सोचें कि ये MCQ फॉर्म में होंगे. ये क्वेश्चंस आपको, अगर आप फार्मूला लिखोगे तो हाफ मार्क मिल जाएगा, फिर उस फार्मूले पे बेस्ड आगे का पार्ट करेंगे तो हाफ मार्क मिल जाएगा. तो आपको ये कम्प्लीटली सॉल्व करके आना है ये क्वेश्चन. ऐसा नहीं है कि MCQ है और आप टिक करेंगे और क्वेश्चन हो जाएगा. तो 1 मार्क के 16 क्वेश्चन आएंगे और जो आपको थोड़े से सॉल्व भी करने होंगे. सेक्शन 2 है आपका जो है केस स्टडी. ये न्यू इंट्रोड्यूस किया है CBSE ने. इसमें आपके 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस होंगे. सो टोटल 16 मार्क्स का, ये आपका टोटल 16 मार्क का. सेक्शन 2 भी आपका 16 मार्क्स का है और सेक्शन 1 भी आपका 16 मार्क्स का है. तो टोटल ये जो पार्ट ए है वो आपका 32 मार्क्स का हो गया. और इसमें क्वेश्चंस कितने हो गए? पार्ट ए में 32 मार्क्स का है पार्ट ए, और क्वेश्चंस आपके होंगे 20 क्वेश्चंस. नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 और मार्क्स होंगे 32. केस स्टडी जब मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगी बेसिक और स्टैंडर्ड पेपर का, तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे. केस स्टडी में आपके MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं. आप पहले केस स्टडी को आप कंसीडर कर सकते हैं रियल लाइफ सिचुएशन क्वेश्चंस है. मैथ्स को रियल लाइफ में कंसीडर करके रियल लाइफ सिचुएशन बना दी गई है. और जब आप उसको बहुत ध्यान से स्टडी करेंगे उसके बाद आपको 5 क्वेश्चंस फ्रेम किए गए होंगे, जिसमें से आपको 4 करने होंगे, 4 आउट ऑफ 5. और वो क्वेश्चंस MCQ फॉर्म में है, तो आप रफ में सॉल्व कर सकते हैं और सिर्फ MCQ आंसर आपको करना है. तो ये 16 मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हैं अगर आपने चैप्टर्स को अच्छे से स्टडी किया हुआ है. अब पार्ट बी की बात करते हैं. पार्ट बी में 3 सेक्शन होंगे आपके. जबकि सैम्पल पेपर में उन्होंने सेक्शन के बारे में बात नहीं की है, लेकिन ये सेक्शन ही होंगे आपके, सेक्शन 3, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5. इस सेक्शन में आपके 2 मार्क के क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क के 6 क्वेश्चंस होंगे. इस सेक्शन में आपके 3 मार्क्स के 7 क्वेश्चंस होंगे और इसमें 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस होंगे. तो ये जो आपका बनेगा टोटल 15 मार्क्स, ये आपका बनेगा 21 मार्क्स और ये आपका बनेगा 12 मार्क्स. तो यहाँ से आपका 12 मार्क्स
21 मार्क्स और 15 मार्क्स, ये जो टोटल आपका बनेगा ये बनेगा 48 मार्क्स। तो ये सेक्शन बी आपका 48 मार्क्स का होगा, 48 मार्क्स। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, अगर आप देखें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 6 और 7, 13 और 3, 16। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके होंगे 16, यहाँ पर 16 क्वेश्चंस होंगे इस सेक्शन में आपके पास। तो अब आपको पता लग गया होगा कि स्कीम, यहाँ पे पहले 4 मार्क के 6 क्वेश्चंस आते थे, 4 मार्क के 6 क्वेश्चंस आते थे पहले, लेकिन अब 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आएंगे। इसमें आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी, मींस टोटल इंटरनल चॉइस ऐसे नहीं होगा कि 4 क्वेश्चंस लिख दिए और आपको कहा डू एनी 3, ऐसे नहीं होगा। जिस चैप्टर का क्वेश्चन होगा उसी चैप्टर से चॉइस दी जाएगी, 4 क्वेश्चंस में से किसी एक क्वेश्चन में चॉइस होगी। इसी तरह से इसमें इंटरनल चॉइस होगी 2 क्वेश्चंस की, इसमें इंटरनल चॉइस होगी 2 क्वेश्चंस की, और 1 मार्क में 5 क्वेश्चंस में चॉइस होगी। तो आपके टोटल जो अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके होंगे 20 और 16 36, और टोटल मार्क्स जो होंगे पार्ट ए और पार्ट बी के वो आपके होंगे 32 + 48 इज 80। सैम्पल पेपर इसलिए दिया जाता है कि आप लोग बहुत अच्छे से उसको स्टडी करें और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करें। मीन्स आपको बताया जाता है, जैसे कि वर्ड से ही पता लग रहा है सैम्पल, कि पेपर किस तरह का आएगा, मैथ्स का पेपर कैसा आएगा, उसका लेवल आपको पता लग जाता है, क्वेश्चन नंबर्स आपको पता लग जाते हैं, सब कुछ अब आपके सामने बिल्कुल क्लियर है हर चीज़, कि कितने क्वेश्चंस होंगे, किस टॉपिक पे कितने क्वेश्चंस होंगे, ये भी आपको सॉल्व करने होंगे अच्छे से, सब कुछ सॉल्व करना है। सिर्फ केस स्टडी के क्वेश्चंस में MCQs होंगे जो आप सीधा टिक कर सकते हैं। तो पेपर अगर आप अभी से स्टार्ट करना, प्रिपरेशन स्टार्ट करनी शुरू करते हैं तो इस सैम्पल पेपर को अपने माइंड में रखें और फिर मैथ्स की प्रिपरेशन करें। ये पूरा जो ब्लूप्रिंट है आपके पेपर का, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।